में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। 9 साल बाद गुना में एक बार फिर हॉकी का रोमांच लौट आया है। 38वीं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर देश के ख्वातीन नाम पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने कहा कि भारत आज खेलों के क्षेत्र में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी के साथ। गुना के हॉकी प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार श्री लाल बहादुर शास्त्री स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है और खिलाड़ी यहां पर मैदान में डट गए हैं और अब मुकाबले के लिए जो टीमें हैं वे तैयार हो चुकी हैं। पहला जो मैच होगा वो गुना और सागर की टीम के बीच में खेला जाएगा। मैदान पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि तमाम पुराने खिलाड़ी और जो युवा खिलाड़ी हैं वे सब यहाँ पर मौजूद हैं और जो व्यवस्थापक हैं वे भी मैदान पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। खास बात यह है कि इस बार ये जो मैच है वो एस्ट्रो टर्फ पर होने वाला है, जबकि इसके पहले जो आयोजन हुए थे वो धरती पर ही खेले गए। लेकिन गजब का उत्साह और कमाल की जो हुनर दिखाया खिलाड़ियों ने। यहाँ पर तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले गए और ये धरती उन मैच की गवाह है। इतना ही नहीं, बताया तो यह भी गया है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस बार के अशोक ध्यानचंद, जी हाँ, हॉकी के जादूगर कैप्टन मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं और वर्ल्ड कप विजेता टीम के वो सदस्य रह चुके हैं। और तमाम सारे नामचीन खिलाड़ी ऐसे यहाँ इस गुना के निकले जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया और इस बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है अपने। वैसे तो आज सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर बादल भी छाए हुए थे और बड़ा ही सर्द मौसम था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर खिलने को हुई तो मौसम साफ होता गया और नमी भी कम हो गई है और अब जो है वो धूप खिल चुकी है और मौसम पूरी तरह से साफ है, अनुकूल है और खिलाड़ी अब अपना फील्ड पर दिखाने के लिए आ चुके हैं। विदित है, बड़े लंबे अंतराल बाद गुना में हॉकी का ये उत्सव देश की ख्याति नाम अखिल भारतीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मृति स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। क्षेत्र के सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मंशानुसार, माननीय विधायक जी की मंशानुसार, हमारे गुना विधायक आदरणीय पन्नालाल जी की एवं समस्त हमारे खिलाड़ियों की जो ऊर्जा और भावना थी वो सभी हमारे नेतृत्व ने समाहित की और आज हॉकी के विकास के लिए हम सब गुना के संजय गांधी स्टेडियम में गुना और सागर के मध्य प्रतियोगिता का पहला मैच का आनंद सब लेने जाते हैं। इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए ये सभी औपचारिकता है हमारे खेल प्रेमियों का चाहत कर सकता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है। मुझे याद आते हैं, मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि 1928 के ओलंपिक में पहली बार भारत की हॉकी टीम खेलने गई और न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि बता दिया कि हॉकी को कैसे खेला जाता है। एक ऐसा जादूगर उस टीम में था जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत माता की, टेकरी सरकार की। सम्मानीय मंच पर आसीन हॉकी इंडिया के गौरव परम आदरणीय श्री अशोक ध्यानचंद हमारे बीच में उपस्थित हमारे, मैंने प्रणाम कर लिया है, सब मान लो कि सबको प्रणाम हो गया। अपना नगर जो है, ये जो भूमि है ये अंतरराष्ट्रीय भूमि है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग पैदा होते हैं। नाम न मालूम हो तो मैं बता दूंगा, बाद में देख रहे जानकारी। गुना की धरती नहीं, पूरा भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ख्याति प्राप्त की और जिनके गोल से हमें गोल्ड मेडल और बहुत अच्छा स्पोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं भी उसका एक पार्ट रहा हूँ 10 साल। मैंने भी मध्य प्रदेश में हॉकी को आगे बढ़ाने में काम किया है। लेकिन गुना में हॉकी के लिए एक सिंधिया हॉकी एकेडमी की स्थापना की। ये वो नाम है क्योंकि जब हम सिंधिया गोल्ड कप ग्वालियर का खेलते थे 1967-68 में, तो महारानी साहिबा चीफ गेस्ट के रूप में आती थी, तो उनको भी शौक था। स्वर्गीय माधव सिंधिया साहब खेल के शौकीन थे। हमारे श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया साहब भी है, तो क्यों ना इन चीजों को हम आगे बढ़ाए, खेलों की महत्व मिले, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीजें पूरी होगी और इस सम्मान के लिए जो मुझे दिया गया है, वाकई ये वो सम्मान है जिसको मैं कहीं भूल नहीं सकता। इस ग्राउंड में जहाँ मैं खेलता था, ये मुझे अतिथि के रूप में आपने यहाँ पर सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कि यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुना और सागर के बीच मैच चल रहा है। इस वक्त सागर गुना पर हावी है। एक गोल सागर ने गुना पर कर दिया है और गुना लगातार इस रोमांचक मैच में नजर आ रही है और अभी शुरू हुआ है मैच। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अशोक ध्यानचंद, जो ध्यानचंद जी के बेटे हैं, वो आए। उन्होंने यहाँ पर खिलाड़ियों से परिचय लिया। इसके बाद अब ये खेल का सवाल चला गया यार, निकल गया वो निकल गया, वो बिना के भगते हैं वो। बहुत बढ़िया। गोल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।